हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी के बारे में कि इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट क्या है, टोटल पोस्ट कितनी है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, साथ ही पढ़ाई कैसे करनी है। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें एसएससी सीजीएल 2024 की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। ठीक, अब इसमें कितनी पोस्ट हैं, सबसे पहले ये बात याद रखने वाली है कि 3712 पोस्ट आपकी हैं। और कब से अप्लाई करना होगा, तो देखिए 8/4/2024 को आप अप्लाई करना चालू हो चुका है आपका। ठीक, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, देखिए 7/5/2024 से 7/5/2024 तक की आप अप्लाई कर सकते हैं 11 बजे तक की। ठीक, कब तक, 11 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद पेमेंट की बात करें तो पेमेंट की लास्ट डेट होगी 8/5/2024। करेक्शन डेट की 10 से 11 मई 2024, याद रखिएगा। ऑनलाइन पेपर की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट पेपर 1 की बात करें तो जून से जुलाई में हो जाएगा आपका। ठीक है, जून से जुलाई के बीच में आपका पेपर हो जाएगा 2024 में। सेकंड पेपर की बात करें तो सेकंड पेपर के जैसे ही आपका नोटिस आता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके आने वाली वीडियो को आपके पास इन्फॉर्मेशन आ सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सके। ठीक, नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दीजिएगा। फ़ीस की बात करें तो देखिए 100 रुपये मात्र लग रहे हैं इस फॉर्म में, जिसमें SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं है। तो SC ST वालों के लिए बहुत ही बढ़िया बात है कि आपकी कोई फ़ीस नहीं लग रही। साथ ही फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फ़ीस नहीं लग रही है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 12th पास वाले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। मिनिमम एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। ठीक, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में देखिए सबसे पहले Tier 1 की बात करें तो देखिए इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जीके की बात करें तो जीके की बात करें तो देखिए 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जीके में देखिए क्या क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं इस तरह से। तो आप क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, किस पोर्शन से पूरा एकदम नहीं, सब चीज़ नहीं पढ़नी है। जो जो चीज़ें पढ़नी है वो चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीके जीएस के, साथ में आपका करंट अफेयर्स भी इसी में आता है। आगे देख लेते हैं। मैथ की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। रीजनिंग की बात करें तो देखिए पहले मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में आता है अर्थमेटिक और एडवांस। तो अर्थमेटिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि अर्थमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बनते तो दोनों से बराबर ही हैं एक तरह से, कहा जा सकता है। लेकिन अर्थमेटिक जो है आप उसको जल्दी तैयार कर सकते हैं, फिर इसके बाद एडवांस पे जाइएगा। अर्थमेटिक अगर मजबूत होगी तो एडवांस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फार्मूला बेस होता है, फार्मूला वगैरह एडवांस में बस याद करने होते हैं। ठीक, तो आप अर्थमेटिक पहले मजबूत कर लीजिए, फिर इसके बाद एडवांस की प्रिपरेशन करिएगा। ठीक, रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग में देखिए 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, वर्बल, नॉन नॉन वर्बल और आपका एनालिटिकल। क्या क्या, वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ख़त्म करना है, वर्बल ख़त्म करनी है, फिर नॉन वर्बल, फिर आपके बाद इसके लास्ट में आपको एनालिटिकल को ख़त्म करना है। ठीक, ये आपका हो गया रीजनिंग का। अब बात करें प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, तो 2 नंबर का होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो आपकी 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, समय मिलेगा 60 मिनट यानी 1 घंटा की आपको समय मिलेगा। Tier 2 की बात करें तो देखिए नेगेटिव मार्किंग Tier 2 में 1/3 की है। सेशन 1 की बात करें तो सेशन 1 में देखिए क्या क्या होने वाला है। देखिए मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन। ठीक, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 180 क्वेश्चन हो गए। याद रखिएगा, मैथ में 30 क्वेश्चन, रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन हो गए। सॉरी, टोटल 180 मार्क्स हो गए, यानी क्वेश्चन हो गए आपके 60। कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए 60। और देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 60। कितने हो गए, 60। ठीक, याद रखिए टोटल क्वेश्चन 60 हो गए, टोटल मार्क्स हो गए 180। समय मिलेगा 1 घंटा यानी 60 मिनट।
सेशन 2 की बात करें, सेशन 2 में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस और करंट अफेयर्स आपका, ठीक। और इसमें भी मतलब 30 नंबर की इंग्लिश, 30 नंबर की जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इसमें भी मिलेगा 1 घंटा। एक टोटल मार्क्स कितने हो गए, 180 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया सेशन 2। सेशन 3 की बात करते हैं, देखिए सेशन 3 में आपका कंप्यूटर होगा, 15 क्वेश्चन होंगे 45 मार्क्स के, ठीक है। टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में देखिए, टीयर 2 में देखिए सेशन 2 की बात कर रहे हैं। सेशन 2 में आपका देखिए, अगर डाटा इंटरव्यू ऑपरेटर की बात करें तो स्किल टेस्ट होगा 15, स्किल टेस्ट होता है जो 15 मिनट का होता है, ठीक है। याद रखिएगा स्किल टेस्ट कितने मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है। टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो स्पीड क्या होनी चाहिए आपकी, देखिए अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट, ठीक है। प्रति मिनट में यानी प्रति मिनट आपको 35 वर्ड टाइप करना होगा, यानी 1 मिनट में आपको 35 वर्ड टाइप करने होंगे। हिंदी की बात करें तो 30 वर्ड प्रति मिनट आपका टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। सैलरी की बात करें तो देखिए 30,000 के आसपास इसकी सैलरी बनती है एसएससी सीजीएल में, ठीक। इससे ऊपर ही हो जाती है, ठीक कह सकते हैं। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, देखिए मॉक टेस्ट की आप बात करें, मॉक टेस्ट कहाँ देना है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आप या फिर ये तो आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं, पास प्रो वगैरह ले लीजिएगा टेक्स्ट बुक से अगर लेना चाहते हैं तो, ठीक है। टेक्स्ट बुक से आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम वगैरह है तो आप 3 मंथ के लिए फ्री में मॉक टेस्ट यहाँ से दे सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट करके एक एप्लीकेशन होगी प्ले स्टोर पर, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर ठीक है। साथ ही इसमें कूपन कोड डाल देना है SJF टेस्ट, ये आप डाल देंगे तो आपको 3 मंथ के लिए फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप दूसरे नंबर से फिर से आप अपना लॉगिन करते हैं तो 3 मंथ के लिए फिर से आपको मॉक टेस्ट का वाउचर मिल जाएगा, ठीक। फिर से आपको यही कोड डालना होगा, फिर से आपको 3 महीने के लिए मिल जाएगा अगर दूसरे नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के लिए। देखिए इंग्लिश के सिलेबस के चैप्टर वाइज बताता हूँ कि सबसे पहले इंग्लिश का चैप्टर वाइज सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए वोकेबलरी आती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, होमोफोन्स आते हैं, ठीक है। एरर स्पॉटिंग आती है, फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, इडियम फ्रेजेस आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, एक्टिव पैसिव आता है, एक्टिव पैसिव वाइज आता है, और नरेशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेंटेंस करेक्शन हो गया, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग हो गया, सेंटेंस रिगारमेंट्स एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होगी इसमें से जो आती हैं, ठीक। अब मैं जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आपको आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास सबसे पहले ख़त्म करना है। फिर अगर आप एंसेंट हिस्ट्री को भी बाद में लास्ट में लेते हैं तो भी कोई अच्छी बात है कि हाँ उसको भी ख़त्म करना है, लेकिन लास्ट में ख़त्म करना है। पहले सबसे पहले इस पर ध्यान देना है, आधुनिक पे, फिर मध्यकालीन इतिहास पे, ठीक। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी बहुत ही आसान होती है, सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जल्दी, वन लाइनर टाइप में, ठीक है। तो पॉलिटी में अनुच्छेद वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पॉलिटी आपको अच्छे से पूरी पढ़नी पड़ेगी, ठीक। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जैसे हो गया ज्वालामुखी, ब्रह्मांड के बारे में, ये सब चीज़ें जो होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर वो सब पढ़नी है, ठीक है। बाकी ज़्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। स्टैटिक पोर्शन वाला जो पोर्शन होता है ज्योग्राफी में वही चीज़ आपको पढ़नी है, ठीक। इंडियन ज्योग्राफी में आपको वही नदियाँ, पहाड़, झील, ये सब चीज़ें पढ़नी है, और जो इत्यादि चीज़ें जो होती हैं वो पढ़नी है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको भी यही सब चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, ठीक। स्टैटिक पोर्शन जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी और आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी में कवर करना है। मेन मुद्दा यह है कि इंडियन ज्योग्राफी का आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको पंचवर्षीय योजनाएं पढ़नी है और बैंकिंग से संबंधित जो तथ्य हैं वो सब चीज़ें पढ़ लेनी है, ठीक। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, एग्जाम में। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स कब तक की पढ़ने, देखिए करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए सबसे पहले करंट अफेयर्स में देखिए आपको क्या करना है, पिछले साल का यानी पिछले ईयर इन 2023 के जो क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के उनको सब अच्छे से पढ़ लेना है। 2023 की करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। और जब आपका एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम के 2 महीने पहले का करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, कब का, 1 साल पहले का और 2 महीने पहले का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। सबसे पहले अभी टाइम है तो 2023 के करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ डालिए, ठीक है। 2023 को अच्छे से पढ़ डालिए और 2 महीने पहले की जब एग्ज़ाम होगा उसके 2 महीने पहले के करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, ठीक है। साइंस के पोर्शन भी आपका एग्जाम में आता है, तो साइंस की बात करें तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं जीके में
तो वो स्टैटिक जीके से बनते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके सबसे पहले स्टैटिक जीके कवर करेंगे, बाकी फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें बाद में आप करते रहिएगा, ठीक। ये हो गया आपका स्टैटिक जीके का, ठीक है। अब मैथमेटिक्स की बताएं तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो अर्थमेटिक्स हो गया, एडवांस हो गया, बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। तो मैंने सिर्फ अर्थमेटिक और एडवांस अपने हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी, तो अर्थमेटिक को प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहले अर्थमेटिक खत्म करनी है, फिर इसके बाद एडवांस खत्म करनी है। मैं बस यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अर्थमेटिक कवर कर लीजिएगा, ठीक। अर्थमेटिक कवर कर लीजिएगा, फिर इसके बाद एडवांस पढ़िएगा। रीजनिंग में देखिए बहुत सारे, देखिए वर्बल आती है, नॉन वर्बल आती है और एनालिटिकल आती है। तो सबसे पहले वर्बल रीजनिंग खत्म करिएगा, फिर नॉन वर्बल, फिर एनालिटिकल। बस इतने ही रीजनिंग में कहूँगा। चैप्टर्स की बात बताएं तो चैप्टर्स में देखिए क्या क्या हो जाएगा, आपको बता देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज। तो आपको जो लेटर सीरीज है वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। सीरीज़ के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जैम्बलिंग, नंबर सीरीज खासकर आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है, ठीक है। मिसिंग नंबर, ठीक है। एनालॉगी और ऑड वन आउट, ये सब चीज़ें जो है आपकी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, पजल्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इनइक्वालिटी हो गया। ये आपके हो गए सिलेबस, ठीक है। आप देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ मैं, धीरे धीरे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका हो गया सिलेबस। बेस्ट बुक की बात बता देता हूँ, बेस्ट बुक कौन कौन सी हैं आपके लेनी है, ठीक है। बेस्ट बुक की बात करें तो जीके के लिए आपको जीके के लिए क्या पढ़ना होगा, एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, नहीं तो लूसेंट आपको पढ़ना है तो लूसेंट पढ़ सकते हैं। इनमें से एक भी बुक से आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी जीके अच्छी खासी तैयार हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जीके जो है अथाह सागर है, इसको कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो चीज़ें आपको तैयार करनी होगी, वो तो लूसेंट बुक से हो जाएंगी, ठीक है। मैथ की बात करें तो मेरे मैथ के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लें, ठीक है। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी नाम की एक बुक है, उसको आप ले लें। और विकल्प के लिए भी अगर आप लेना चाहते हैं तो ब्लैक बुक वगैरह अगर आप एसपी बख्शी पढ़ लेते हैं फिर इसके बाद ही जो है ब्लैक बुक वगैरह लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो मास्टर रीजनिंग अरिहंत की लेनी है आपको, जिससे आपकी सारी रीजनिंग कवर हो जाएगी, ठीक है। एक भी चैप्टर इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में, कोई भी पैटर्न हो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो इसी पैटर्न पर बनेगा मास्टर रीजनिंग के बुक से, ठीक है। तैयारी कैसे करनी है, तो तैयारी की बात करें तो देखिए सिलेबस सबसे पहले आपको कवर करना होगा, ठीक है। सिलेबस करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा, फिर आपको रिवीजन करना होगा। रिवीजन के बाद आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट तो मैंने बता दिया कहाँ से देना है, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं या फिर सरकारी जॉब फाइन टेस्ट। मैं उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं उस ऐप को मैंने एक दो बार उसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बहुत ही अच्छा ऐप है, ठीक है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। कितने घंटे पढ़ें, तो देखिए कितने घंटे पढ़ें तो बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन आप जानते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे होते हैं, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 8-8-8 रूल में। देखिए 8 घंटे सोना, 8 घंटे मनोरंजन, योगा, नहाना धोना, जो भी आपको करना है वो सब हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 घंटे आपको पढ़ना है तो पढ़ना है 8 घंटे लगातार आपको पढ़ना है, चाहे आप गैप करके पढ़ें, लेकिन 8 घंटे आपको पढ़ना है। दो सब्जेक्ट को अपने हिसाब से डाइवर्ट करके आपको पढ़ना है, ठीक है। 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। तो ये रही आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। एक क्वेश्चन और लोगों का रहता है कि भाई पढ़ते वक्त नींद बहुत आती है, इस पर भाई हम लोग बातें कर लेते हैं। देखिए पढ़ते वक्त नींद आती है तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहला काम आप कर सकते हैं कि आप अगर लेट के पढ़ते हैं तो ये ना करें कि लेट के पढ़ रहे हैं तो लेटे नहीं, ठीक है। लेट कर नहीं पढ़ना है, ठीक। दूसरी बात, अगर पढ़ें तो या फिर टेबल चेयर पे बैठ कर पढ़ें या फिर टहल टहल के पढ़ें, अगर पढ़ने वाली चीज़ें हैं तो, ठीक है। अगर मैथ वगैरह लगा रहे हैं तो आप टेबल वगैरह पे या फिर कोई बक्सा हो उस पर बैठ कर आप लगा सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर तब भी आपको नींद आ रही है तो आप कुछ ठंडी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे हो गया आपका क्या नाम है, ठंडा वाटर हो गया, च्युइंगम हो गया, इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी नींद को भगा सकते हैं, ठीक। तो खासकर ये रखिएगा कि मतलब आप टहल टहल के मतलब पढ़ेंगे तो आपको फोकस भी ज़्यादा रहेगा और आपको नींद भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा अगर आपने अभी तक यहाँ तक कि आपने पूरी वीडियो वॉच करी है तो। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ।